तत्व का नाम आपको जरूर याद करना बाबू, इलोटे बिना। और हम तो कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है ना आप बना लो समय कबो, है ना। 10-15 रुपये पेड़ मिलेगा, आपने मेहनत करो, अपने से मेहनत करेगा, ज्यादा नॉलेज में हो जाएगा। एक तो सब उसका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएगा, जहाँ जहाँ याद पड़ेगा पकड़ लीजिएगा, धातु की अधातु हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए, अच्छा होगा। धातु और अधातु पढ़ने से सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा? तत्व। और तत्व पढ़े 9वीं क्लास में, है ना, ध्यान दीजिएगा। तत्व की परिभाषा कुछ नहीं है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व में कुछ है ही नहीं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भारी है, नहीं याद होगा। वे पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर बात करें तत्वों के एक विशिष्ट गुण होता है, तत्वों के विशिष्ट गुण के आधार पर, विशिष्ट गुण के आधार पर, विशिष्ट गुणों के आधार पर, है ना। तो तत्वों के विशिष्ट गुण के आधार पर जो पदार्थ है ये 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्वों के विशिष्ट गुणों के आधार पर जितना तत्व है 114 से 118 हुआ, उस सभी जो हुआ तो क्या हुआ? विशिष्ट गुणों के आधार पर बांटा गया। तो कितना बांटा गया है? 3 भागों में। कितना भागों में बांटा गया है? जो मार्कर सली कर सब इसने चल रहा है जी, लालच चल रहा है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये जो होता है आपको, एक पहला है जो है धातु, क्या है जी? धातु। और दूसरा क्या है आपका? अभी तो कहा सुना रहा, तैना तो भुला जाएगा। और तीसरा क्या है? उपधातु। और अभी टेस्ट होगा ना तो इनको बताते रहे, तो ऑब्जेक्टिव बनाता है सब्जेक्ट नहीं बताता ना। अभी तुम लोग खजर खजर के मारेंगे, डंडा निकाल कर तुम मारेंगे। जैसे लग रहा है गाँव में खेलता ना, दिया में सुना है तो सही खदेड़ेंगे, समझा। चलिए, तो धातु जो है लगभग बताते हैं 91 आता है। कितना आता है जी? 91। और धातु जो होते हैं ये कितना होते हैं? 21 है, 22 है। कितने हैं? 22। और धातु कितने हैं? 5। गिन लीजिए, 5 2 7 7 1 8 और 9 2 11, 118 को तत्व हो जाएगा। ठीक है। धातु कितने? 91। धातु कितने? 91। और धातु 22 और उपधातु 5। अब चलेंगे हम लोग, तो क्या चलेंगे? सबसे पहले तो धातु की चर्चा करेंगे। ये जो धातु और धातु जो बांटा, उपधातु जो बांटा गया है तत्वों के विशिष्ट गुण के आधार पर, तत्वों के विशिष्ट गुण के, तो सुनेंगे यहाँ। देखिए धातु, जब एक परिभाषा याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका धातु की याद। अधातु और धातु एक दूसरे क्या है? विपरीत है, उल्टा है। कहते हैं उल्टा। ध्यान लीजिए, वे सारी पदार्थ जिसके एक विशिष्ट गुण होते हैं, वे सारे पदार्थ या वे सारे तत्व जिनके एक विशिष्ट गुण होते हैं। और गुण क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये होते आघात वर्धनीयता, चमक, कठोर, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक। तो सब क्या कहेंगे हम लोग? धातु। क्या कहेंगे हम लोग? याद रहेगा, वे सारी पदार्थ या तत्व, वे सारी पदार्थ जो इनके एक विशिष्ट गुण होते हैं। ये चमक होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं और तन्य होते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु। क्योंकि यहाँ पर कहेंगे एग्जाम में तो आपको छोटे परिभाषा पूछ जाएगा, वो कहेगा कि बताइए जो पदार्थ इस विद्युत का सुचालक हो तो उसे क्या कहते हैं? धातु। जो चमक हो तो उसे क्या कहते हैं? धातु। तो वैसे ना बोलना, मतलब इनके विशिष्ट गुण होते हैं जेकरा में धातु की बात करें तो चमक भी होता है, आघात वर्धनीयता भी होता है, तन्यता भी पाई जाती है, उसमें विद्युत के सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? धातु। और इसी के अगर विपरीत बोल दिया जाए तो शॉर्ट में कह दीजिएगा कि धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अधातु। एकरा में क्या होगा? एकरा में कठोर भी है, विद्युत के ऊष्मा सुचालक भी है, आघात वर्धनीयता भी है, तन्य भी है। और ये चीजों आपको ना जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा आपको? अधातु। अगर बात करें धातु का, अगर जैसे में धातु के अगर जैसे में तो आयरन, आयरन बोला जाता है लोहा को, 26 में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये भी होता है ना जी, याद रखिएगा 26 में है। आयरन हो गया, ये लड़का है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम,
कॉपर। ये सभी के सभी क्या हो गया आपका धातु है, काटिया जी धातु। और जो धातु के गुण नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको अधातु। अधातु यानी कहने का मतलब है कि घट वर्धना नहीं होगा, त्यागना नहीं होगा, ईस्मा विद्युत का सुचालक नहीं होगा, उसी को ना धातु कहेंगे। और एक होता है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। एक जहाँ याद कीजिएगा दूसरा याद ना हो जाएगा। एक में आपको कहा था जैसे में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन। और क्या होता है कार्बन, कार्बन, सल्फर, सल्फर। ये सब जो है अब क्या हो जाएगा आपको अधातु, क्या हो जाएगा अधातु इत्यादि करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा धातु और अधातु तो हो ही गया। धातु और अधातु के बीच बहुत सारे अंतर होते हैं, जो भौतिक गुण के और रासायनिक गुण के आधार पर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान दें, नीचे दिखा दे रहा बाबू, दे रहा ना, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ हम लिखते हैं धातु, एक तरफ क्या लिखते हैं अधातु। एक तरफ लिखते हैं धातु और एक तरफ लिखते हैं हम अधातु। अधातु। ये समझिएगा, कई ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा ना यहाँ से कंप्लीट होगा। पहला चीज जो है ध्यान दीजिएगा, चमक होता है। इसमें कहा तो धातु में क्या होता है चमक। लंबा करके लिखना तो लिख दीजिएगा, धातु में चमक होती है। हमें सही लिख दीजिए चमक, तो ना समझिएगा चमक होता है। और एकरा में चमक नहीं होता है, नहीं होता। तो केकरा में चमक नहीं होता जी अधातु में। लेकिन एक अपवाद आता है, अपवाद, जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है आयोडीन। आयोडीन। इसमें चमक होता है। इसमें क्या होता है चमक। तो आपका जानते हैं ऑब्जेक्टिव या किसी तरह से पूछेगा तो बताइए वह एक अधातु के नाम बताइए जिसमें चमक होता है। आप कहिएगा ना धातु में चमक होता है, धातु में थोड़े बताए थे कि अपवाद वाला याद कर लीजिएगा। आयोडीन जो एक ऐसा पदार्थ है अधातु जिसमें क्या होता है चमक। आयोडीन मतलब क्या होता है नमक। क्या होता है नमक। याद रहेंगे। दूसरा जो है आपको हम बता रहे हैं चमक हो गया। अगर हम कह देवे कि धातु कठोर होती, कैसी होती है जी कठोर। कठोर, तो कठोर शॉर्ट में लिखने कोई दिक्कत है नहीं। चमक कठोर होती है। धातु क्या होता है कठोर। लेकिन एकरा में भी वो अपवाद होता है, एकरा में भी अपवाद है। बोली कहीं सर अपवाद में कुछ होता है, बोल दे धातु कठोर होता है। अपवाद में जो इसमें कठोर मुलायम जो होता है वो देखिए वो क्या होते हैं सोडियम, कुछ होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कुछ होता है पोटेशियम, पोटेशियम और लिथियम। ये जो है ना ये सब क्या है मुलायम है। ये सब क्या है जी मुलायम। याद रखिएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव कैसे कहेगा बताइए, एक अधातु के नाम बताइए जो कम मुलायम पाया जाता है। आप कहेंगे कठोर होता है तो नहीं, अपवाद में लीजिए सोडियम पोटेशियम और लिथियम। आप बताइए इसमें रहेगा कि कठोर नहीं होती है, कठोर नहीं होती है, नहीं होती है। अधातु कठोर नहीं होती है, लेकिन एकरो अपवाद में है ऐसा कि कठोर होता है। कुछ होता है कुछ होता है ब्रोमीन। मारेगा था कहीं ना ब्रोमीन तो दर अवस्था में है रे। एकरा में कठोर कार्बन जो है ना हीरा, इसको अप्रूव, कार्बन का अप्रूव, कार्बन का कार्बन के आपका रूप आपको हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है मुलायम। जो कट पेंसिल के जो होता है नोक जो ना छिलते के लिखते हैं वो होता है क्या चीज ग्रेफाइट का होता है। तो हीरा जो हिसाब से कठोर पदार्थ है और जो किसका अप्रूफ है, ये किसका अप्रूफ है कार्बन का। किसका है कार्बन का। और धातु मात्रा। ठीक है, अगला जो है सुनिए, अगला जो है कमरे के ताप पर देखिए तीसरा ये जो होता है कमरे के ताप पर क्या होता है ठोस होता है। कमरे के ताप पर धातु जो क्या होता है ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में जी ठोस अवस्था में होता है। यानी कहने का मतलब जितना धातु होंगे ना वो कमरे के ताप पर क्या होंगे ठोस होंगे। कमरे के ताप पर क्या होंगे ठोस। अब इसका कार्य आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। लेकिन एकरा में भी एक अपवाद में आता है। क्या आता है जी अपवाद में आता है जिसका नाम क्या चीज है मरकरी। कच नाम है जी यानी इसको पारा। ये क्या चीज होता है द्रव है। कुछ है जी द्रव होता है। कच होता है द्रव होता है। अब एकरा पूछिएगा कि कमरे के ताप पर ठोस होता है। अधातु जो होता है ध्यान दीजिएगा
कमरे के ताप पर, कमरे के, ये आपको जानते हैं ठोस भी होता है और क्या होता है, गैस, दोनों होता है, ठोस और गैस दोनों होता है अधातु। लेकिन एकरा में भी एक अपवाद है, कच्चे है जी, अपवाद है, अपवाद, जिसका नाम है ब्रोमीन। कच्चे नाम है ब्रोमीन, जो क्या है आपको, द्रव है। क्या है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान लीजिएगा। अभी तक दो ही तत्व जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी तक कितना तत्व है जो कमरे का अवस्था द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, दो तत्व जो है कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रवावस्था में। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर दो को जो है तत्व द्रवावस्था में। कौन अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रवावस्था, द्रव में ना। और ये कौन कौन आप जानते हैं, पारा को चाहते हैं, पारा, और एक क्या होता है, ब्रोमीन। क्या होता था, ब्रोमीन। देखिए पारा का दूसरा नाम है मरकारी भी नाम है। क्या नाम है जी, मरकरी। ये सुनो यहाँ। लेकिन एक धातु है, वो क्या है, अधातु। और एग्जाम में पूछता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। कैसे एग्जाम पूछ देगा, एग्जाम पूछ देगा ना, निम्न में से कौन सा तत्व जो है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में अधातु है, द्रवावस्था में तो बताइए पारा होगा कि ब्रोमीन होगा, अधातु। कंफ्यूज हो जाता है, तो धातु के दो ही है, तो कोई पारा मार जाएगा, कोई ब्रोमीन मार जाएगा। तो आप याद रखिएगा, पारा दो अक्षर, पारा और धातु भी क्या अक्षर, दो अक्षर मिला कि ना मिला। अरे पारा भी दो अक्षर, धातु भी दो अक्षर, धातु लिखा गया है ना। अब ब्रोमीन तीन अक्षर, ब्रोमीन और धातु भी तीन अक्षर। अब कंफ्यूज होगा। अगर पूछेगा कि एक अधातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर, एक अधातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में है, अधातु तीन अक्षर, ब्रोमीन तीन अक्षर मार देंगे। बोल देगा एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में है, धातु दो अक्षर, पारा दो अक्षर। दुइयों को तत्व अगर पूछेगा, अभी तक कितने तत्व जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में, दो को, क्या वो है, यही पारा और ब्रोमीन है जो है अभी तक क्या है, दुइयों को तत्व द्रवावस्था में है। बाकी आपका जान ही रहे हैं कि ठोस है और गैस है। बाकी दुइयों को जैसे का है आपका द्रव है, और वो दो को द्रव है, तो वो धातु है, वो क्या है आपको अधातु। चलिए आपको तीसरा गुण, बहुत सारे गुण है, अंतर है, आपको ध्यान लीजिएगा। तीसरा गुण अगर चलते हैं तो धातु जानते हैं एक दूसरे के सतह पर टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है। चौथा जो है धातु क्या करता है जी धातु किसी सतह पर टकराता है, किसी सतह पर टकराने के बाद क्या करेगा, आवाज क्या करेगा जी। सुनिएगा ध्यान से, नहीं सब पीछे दिखाई दे रहा होगा तो भूल नहीं जाएगा, ठीक है। धातु जो है एक दूसरे पर गिर जाएगा ना तो क्या करेगा, आवाज उत्पन्न करती है। लेकिन इसमें आवाज उत्पन्न नहीं होता, ये बात क्या कहना, अधातु में आवाज उत्पन्न होता ही कोई दिक्कत है। क्या वो पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 और लिखवाना है?